समया कैसी है? बेटा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रोइए मत आंटी, वो ठीक हो जाएगी, आई एम श्योर। मैथ्यू कहाँ है? नाम मत लो उसका, उसी की वजह से मेरी समय का आज ये हाल हुआ है। बेटा रत्ना, ये चिट्ठी वो तुम्हारे नाम से छोड़ गई थी जहर खाने से पहले। Excuse me. डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? ठीक तो हो जाएगी ना वो? फिक्र की कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। शरीर में पहले जहर फैल चुका था, लेकिन अब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। डोंट वरी। तो डॉक्टर साहब, मैं अभी उनका बयान ले सकता हूँ? अभी नहीं, अभी वो बेहोश है, उसके होश में आने तक आपको वेट करना होगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। अरे चेला राम, और कितनी देर लगाएगा नाश्ता लाने में? ये लीजिए दादाजी। लो बेटा, एक और खा लो जल्दी से। हाँ चेला राम, अरे कुछ तो शर्म कर। बासी पराठे गरम कर करके मुझे नाश्ते में खिला रहा है तू। देखिए दादाजी, आप हम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। हमने ताजे पराठे बनाकर दिए हैं। और ये सब्जी, इसमें नमक इतना ज्यादा तेज क्यों है? तू चाहता है बीपी हो जाए मुझे? हा? चाहता है कि दादाजी से छुटकारा मिल जाए? जान लेना चाहता है मेरी। पान? हम आपका पान क्यों लेंगे? पान नहीं, जान जान। जान जान, हाँ सुन लिया, चिल्लाइए मत। भला हम आपका जान क्यों लेंगे? जान तो एक दिन आप हमरी ले लेंगे। आप लोग प्लीज 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे। 2 मिनट के लिए। सूप? साहब सूप तो वहां रखा है। चेलाराम, सूप नहीं यार, चुप चुप रहिए। साहब, दादाजी टेलीफोन एक्सचेंज की उस घंटी की तरह है जो हमेशा बजती रहती है। देखा देखा इसकी बदतमीजी, देखा इसकी बदतमीजी। तुमने इसको सर चढ़ा रखा है। दादाजी आप भी ना, आप तो सेंसिबल है। कम से कम आप तो चुप रहिए। कहाँ आप इसकी बातों में आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमेशा मुझको ही दोष देते हो तुम। ठीक है, जब सेंसिबल इंसान की चुप होने की बात है तो मैं ही चुप हो जाता हूं। हाँ ठीक है, चुप हो। क्या इसका मतलब मैं कम अक्ल हूं, मैं बेअक्ल हूं, बेवकूफ? अरे एक तो बासी पराठे खिला रहा है, ऊपर से जबान लड़ाता है। देख देख मेरी सेहत का क्या हाल हो गया है। तो क्या इस उम्र में आप किंग कॉन्ग बनिएगा? आप लोग प्लीज 2 मिनट के लिए चुप रहिए। आपको पता है 10 बजे मेरी मीटिंग है मिस्टर सिंह के साथ, और आप लोगों की वजह से मैं कोई भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। पापा, आप जो मेरे लिए कर रहे हैं ना, ये लेडीज जॉब है, और अगर आप ये काम करोगे तो अपने काम के लिए वक्त कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अब तो तुझे शादी कर ही लेनी चाहिए बेटा। हाँ साहब, इस मामले में मैं दादाजी के साथ सहमत हूँ। आपको शादी कर लेनी चाहिए। हमारे गांव में एक मुन्ना यादव था, उसकी 2 भैंसें थी। शादी के बाद 20 भैंसें हो गई। 18 दहेज में लाया था? अरे नहीं साहब, शादी के बाद जोरू जो घर में आ गई, हाँ, उसके बाद दूध के धंधे में उसका ध्यान लगने लगा और उसकी उन्नति दिन दुनी रात चौगनी होती गई। मुझे ये सब घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं है, अगर आप लोग मुझे शांति से काम करने दें तो। नहीं बेटा, बेटा अब तो बहू आएगी इस घर में, वरना अगर इसी तरह इसके हाथ के ये बासी पराठे खाता रहा मैं, तो एक दिन जेल जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसका मर्डर कर डालूंगा। देखिए, मैंने आपको ताजे पराठे बनाकर दिए हैं। अबे जितने दिन तूने जिंदगी के देखे नहीं है, उससे ज्यादा मैंने पराठे खाए हैं। पैदा नहीं हुआ था तब से खा रहा हूं पराठे। पता नहीं मुझ में और मैदे में क्या सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं। ओके, बाय दादाजी। बाय बेटा। बाय साहब। चला, पानी ला बेटा।
इस लेटर पर किसी का कोई हक नहीं। इस लेटर को एक्सप्लॉइट करने का किसी को कोई हक नहीं। ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक पेज है जो मैं लिख रही हूँ, और ये लेटर का अगर किसी को हक है तो रत्ना को। रत्ना जो मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड रही है। मुझे लगता है ये आखिरी खत मुझे उसे लिखना बहुत ज़रूरी था। रत्ना, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ प्यार कर बैठी। मैं नहीं जानती थी एक शादीशुदा इंसान से प्यार करना कितनी भारी गलती है, क्योंकि वहाँ पर कोई नतीजा निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ वादों पर और झूठी कस्मों पर गुजारी, तारीखों पर तारीखें और वादों पर वादे, और वक्त बीतता गया। वक्त दिनों में, दिन महीनों में, महीने साल में, और आखिरी वादा शादी का। मैं बहुत खुश थी, समझो मुझे मेरा सब कुछ मिल गया था। मैं सिर्फ इंतज़ार करती रह गई और वो नहीं आया। उसने अपना फ़ोन का नंबर बदल दिया, दफ्तर में मिलने से मना कर दिया। ज़िंदगी से वो बिल्कुल लापता और गुम हो गया। और जब मैंने उसे ढूंढ निकाला तो उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं उसे माफ़ कर दूं, क्योंकि भूल सिर्फ मेरी नहीं उसकी भी थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। रत्ना, मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी भी तरह से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाई, तुम्हारे और आनंद के रिश्ते को लेकर, या ये कहकर कि आनंद तुमसे शादी नहीं करेगा, या ये कहकर कि आनंद पिया को नहीं छोड़ेगा, या आनंद के बारे में किसी भी किस्म की कोई बात कि आनंद कमज़ोर है, आनंद फैसला नहीं कर पाएगा। ऐसी किसी भी बात ने अगर तुम्हें ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ़ करना। गुड बाय एंड गुड लक। बस हो सके तो अपना ख्याल रखना। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारा हाल भी ऐसा हो जैसा मेरा हुआ। Interesting, Pia. Very interesting story. अच्छा पिया, ये बताओ, तुम आनंद से पहली मर्तबा कब मिली थी? When did you meet Anand for the first time? Well, whatever your name is, आनंद। who's even interested in knowing that? खैर, जो बात मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है और जो एक्चुअली काफी डरावनी बात है, वो ये है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। You are in love with me. डरावनी वाली बात क्या है? नहीं, डरावनी बात यह है कि मुझे कॉलेज आते जाते देखकर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है, और तुम रोज रास्ते पे खड़े रहते हो सुबह 8:30 बजे। आज भी था। तुमने वो नीला ड्रेस पहन रखा था। तुम कलर्स भी देखते हो। ऐसी बात नहीं, यू वर लुकिंग प्रिटियर देन यूजुअल। तुम पर वो नीला बिंदी भी बहुत अच्छा लग रहा था। तुम मुंबई से हो? जी। 6 महीने के लिए आए हो? जी हाँ। गॉथिक आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो हमारी यूनिवर्सिटी में? Not only Gothic architecture, but medieval architecture also. आप medieval times जानती हैं ना? मुझे आर्किटेक्चर में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। बस मैं उसे सही प्रोनाउंस कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पापा ने करेक्ट किया था। पहले मैं आर्किटेक्चर कहा करती थी। I don't even know why I'm sharing this with you. I shouldn't. Anyway,
जो बात मैं जरूर आपसे कन्वे करना चाहूंगी वो ये है कि जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे लड़के कॉलेज आते जाते मुझसे प्यार करने लगे, मुझसे शादी करना चाहें, मुझे 10 मिनट रेस्टोरेंट में मिलना चाहें, तो दुनिया की सारी लड़कियों की क्या दशा होगी? How do you know my name? Anyway, I suggest that जैसे मैं ये रेस्टोरेंट से निकल जाऊं, आप मेरा नाम भूल जाएं, क्योंकि अगर दुनिया में जलजला भी आ जाए और जमीन खत्म हो जाए और आसमान फट जाए और दुनिया की तुम आखिरी इंसान बचे रहो और हमें एडम एंड ईव भी बनना पड़े, even then I will never ever मगर पिया, how dare you take my name again? Just shut up. Just shut up. ओके ओके। पापा, ये आपका वहम है। पिया की जिंदगी का एक ये फेज है, दैट्स ऑल। तो फिर? वो बीमार नहीं है। अरे यार मोहन, तुम समझाओ उसको यार। जान, उस जान से पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या पापा ने किया वो ठीक किया? क्या जरूरत थी पिया को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने की? शी इज नॉट सिक मोहन, वो बीमार नहीं है। जान, साइकेट्रिस्ट के पास लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि वो बीमार होते हैं या फिर पागल होते हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं कि वो अपना मन हल्का करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक कन्वर्सेशन के जरिए कुछ शेयर करना चाहते हैं। जान, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान को परेशान करती हैं, सताती हैं, अंदर ही अंदर खाती हैं, ऐसी बातें जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। What rubbish मोहन, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो जाओ कि तुम अपने पति के साथ उसको शेयर भी ना कर सको, and because of that you have to go to a mental hospital। जान, तुम्हारी बात कौन कर रहा है? हाँ, तुम परेशान क्यों होने लगी? तुम तो परेशान करती हो लोगों को, मेंटल हॉस्पिटल भेजती हो तुम गए हो। देखो सारा, पिया परेशान है। कुछ ऐसी बातें थी जो वो किसी से नहीं कह पा रही थी। अगर तुमने नोट किया हो तो वो कभी भी आनंद और अपने बारे में बात नहीं करती थी, इफ यू हैव नोटिस्ड। और फिर उसको यहां रहते हुए भी 2-3 महीने हो गए हैं। कभी उसने तुम्हारे साथ ऐसी बात की जिससे उसके मन को सुकून पहुंचे, आराम पहुंचे? जान, बुरा मत मानना, तुम्हारे साथ कोई सेंसिटिव बात शेयर करना इतना आसान नहीं है। क्या तुमने कभी पिया को समझने की कोशिश की? वो इतने वक्त से हमारे घर में है, क्या कभी तुमने उसे बिठाकर उससे बात की? क्या कभी पूछने की कोशिश की कि पिया क्या बात है, क्या बात है तुम्हारे मन में, क्या बात तुम्हें खाए जा रही है? बोलो, एक बार भी पूछा तुमने? नहीं, तुम तो बस अपने में ही लगी रहती हो। कभी आनंद से झगड़ा, कभी आंटी घर आई है तो उन्हें ताने, कभी जायदाद की बात, कभी पिया को पैसे। जान, इस वक्त पिया को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ लोग अपनी जिंदगी और रिश्ते सुलझाने में लगे हैं और तुम जायदाद के बंटवारे में। इसीलिए पिया तुम्हारे साथ कुछ शेयर नहीं कर पाती है। जान, मोहन ठीक कह रहे सारा। लो पिया, पानी। थैंक्स। That's also very interesting and romantic too। लेकिन पिया, जिंदगी कभी भी किसी भी मोड़ पर आकर रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती, और हमारा फर्ज बनता है कि हम जिंदगी को चलाते रहें, उसे रुकने ना दें, क्योंकि जिंदगी हमारी है और सुख दुख ये हर रिश्ते का एक हिस्सा होते हैं जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। जिस तरह एक रिश्ते की शुरुआत होती है और उसका अंत। तो पिया, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ नया हो ऐसा सबके साथ होता है, और ये सिचुएशन ऐसी है
जो कि सुलझाई जा सकती है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड जिसका कि कोई सोल्यूशन ना हो, बिकॉज गॉड मेक्स द सोल्यूशन फर्स्ट देन द प्रॉब्लम। मैं अपनी कमजोरियां जानती हूँ पापा, आई नो दैट। पर बेटे उससे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होती ना। पिया को आसानी तो नहीं मिलती। इनफैक्ट पिया तुमसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। वी ऑल नो दैट बेटे। आप लोग जब आज काउंसलर की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ पापा, जब पिया छोटी थी तब उसका काउंसलर कौन था? सारा ही तो थी। जब वो टेनिस क्लास बंक करती थी, छिप जाती थी, आपसे डरती थी, तब उसका काउंसलर कौन था? सारा ही तो थी। फिर उसने आनंद से प्यार किया। उसे क्या जवाब देना चाहिए, हाँ कि ना? उस वक्त भी उस काउंसलर कौन थी? सारा ही तो थी। उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर, ऑन एवरी स्टेप, मैं ही उसकी काउंसलर थी पापा। I was her counselor. फिर क्यों पापा, क्यों आज पिया मेरे साथ कुछ शेयर नहीं कर रही थी? बेटे वो अब बड़ी हो गई है। रिश्ते तो नहीं बदलते पापा, रिश्तों की तो कोई उम्र नहीं होती। बहन तो हमेशा बहन ही होती है ना पापा। पापा, आई एम हर्ट, आई एम वेरी डीपली हर्ट। आज भी मैं इस बात के खिलाफ हूँ that she has gone to a psychiatrist। और आप दोनों ने डिसीजन ले लिया और एक बार भी मुझे नहीं पूछा, एक बार भी नहीं। क्यों? My Papa. My Papa, you didn't ask. I am sorry, बेटा। I'm sorry। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी बेटे। तुम्हें आनंद में सबसे अच्छा क्या लगा था जब तुमने पहली बार उसे देखा? कुछ तो सोचा होगा तुमने उसके बारे में, अपने बारे में, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में। जब तुमने उसे हाँ कहा, तुम्हें उस वक्त कभी भी ऐसा लगा कि वो तुम्हें धोखा देगा, या फिर जीवन के किसी भी मोड़ पर वो तुम्हें धोखा भी दे सकता है? या जब वो ऐसा कर रहा था तुम्हें ऐसा कोई इंडिकेशन मिला, कोई ऐसा शक? पिछले 2 सालों में उसने कभी भी कोई ऐसी हरकत की जिससे तुम्हें लगा हो कि आनंद अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है? अच्छा, एक बात बताओ भैया, तुमने कभी ये सोचा है कि आनंद तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? Why did he betray you? रत्ना उसकी जिंदगी में क्यों आई? रत्ना में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं? तुम में ऐसी क्या कमी है पिया जो कि रत्ना आनंद की जिंदगी में पूरी कर रही है? इन सब के पीछे कुछ तो रीजंस होंगे। आखिर एक आदमी अपने प्यार को, अपनी बीवी को, एक ऐसे रिश्ते को छोड़कर ऐसा क्यों करता है? क्या तुमने
कभी भी इसे एनालाइज करने की कोशिश की है? इन सब के पीछे क्या रीजंस हैं? और आनंद कोई लफंगा, कोई आवारा आदमी नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा समझदार आर्किटेक्ट है। फिर उसने ऐसे क्यों किया? Why?